हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप ठीक से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको ईजीली समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो रिलेटेड टू मेजरमेंट। अगर हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर की किसी चीज़ की, सपोज आपने किसी रॉड की लेंथ मेजर की और वो लेंथ आपको मिली है 29.23 सेंटीमीटर। सपोज इतनी लेंथ आपको मिली है, तो यहाँ पे जो नंबर्स है 2923, ये जो नंबर्स है अगर ये ऐसे बढ़ते ही जाएंगे 2, 3, 4, 5, तो अप टू कितने डिजिट तक आपको कॉन्फिडेंट वैल्यू पता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितने डिजिट तक आप बता सकते हो, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे सपोज मैंने 29.23 यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आगे के नंबर्स को मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि 29.23 एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि यहाँ तक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगी, मैं काउंट करूँगी 1, 2, 3, 4, मतलब 4 डिजिट तक नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट है, मतलब कॉन्फिडेंट है। इसके आगे के नंबर्स तक हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने कहा कि यहाँ से वापस वही लेते, बॉम्बे का डिस्टेंस हमने बोला 400 किलोमीटर है, तो आप क्या कॉन्फिडेंट हो 400 किलोमीटर पे? जी नहीं, हम बस किसके ऊपर कॉन्फिडेंट है, बस इस 4 के ऊपर कॉन्फिडेंट है, ये 2 जीरोस के ऊपर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली 00 है या 398 है या फिर 402 है, मतलब ये आगे के जो 2 डिजिट है इनके ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। हम कॉन्फिडेंट किसके ऊपर है, बस इस 4 के ऊपर कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, बस 1 ही रहेगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। बहुत ही सिंपल है। देखो, जो वैल्यू आपको दी होती है उस वैल्यू में कितने डिजिट तक आप लोग कॉन्फिडेंट हो, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ये सभी डिजिट तक आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस केस में हम लोग सिर्फ 4 के लिए कॉन्फिडेंट है, हमें एग्जैक्ट उसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम बोलेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसे इसके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो रूल्स अगर आप याद करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना बहुत ही ईजी लगेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ। मैं दोनों डेफिनेशन आपको बताने वाली हूँ। जो मैंने अभी आपको बताई कि हम कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट है, ये भी उसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपके बुक में जो डेफिनेशन दी है वो कुछ अलग है, तो मैं दोनों डेफिनेशन आपको बताने वाली हूँ। तो चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके रूल्स हम लोग देखेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको इजीली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब पढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि, और इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और अपनी रेगुलर एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन बोली जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। जो वैल्यूज़ के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है, जो मेजर्ड वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंट है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक डेफिनेशन है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, जो आपके बुक में दी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट, द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जिसके जो डिजिट तक हम लोग श्योर है वहाँ तक की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा होती है जो उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4.2 ये वैल्यू है
अगर आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी, 2 डिजिट है मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब जितने नंबर्स है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ 2 डिजिट है मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। अगर हम 4.239 ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 1 2 3 4 मतलब 4 डिजिट तक हम लोग श्योर हैं, कॉन्फिडेंट है, राइट। तो ये जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा है मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 4.2 था, आगे 4.239 और एक्यूरेट रीडिंग हमें मिल रहा है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे है, समझ में आए। तो ऐसे 2 डेफिनेशंस आप लोग इसकी बता सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ दिस। एंड सेकेंड डेफिनेशन है, और जो आपके बुक में दी है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट, द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये बेटर लगती है, आप ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको। तो चलो अभी देखते हैं इसके रूल्स। इसके रूल्स देखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला रूल क्या है, देखो सबसे पहला रूल है बच्चों, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब देखो एग्जाम्पल देके बताती हूँ। नॉन जीरो डिजिट में कौन से नंबर आते हैं, 1 to 9 नंबर्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा नंबर आपको दिया है 29.23, तो ये सभी क्या है, इसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा है। तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 4, इसको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी, 4। दूसरा नंबर है 1 5 6 9 2, सभी नॉन जीरो नंबर्स है मतलब 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 5। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड पॉइंट है, द ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 302, ऐसा कुछ नंबर दिया है। तो यहाँ पे देखो जीरो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स बोलो, या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो को हमें काउंट करना पड़ेगा, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा इसका, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल 165.02, ऐसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो भी हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा हम ले सकते हैं 100.63, ये 2 जीरोज आ रहे हैं, हमें दोनों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ऐसे हमें काउंट करना है। ये सेकेंड रूल हो गया। पहला रूल है सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा रूल है अगर जीरो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है तो उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। तीसरा रूल है जीरो और जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एग्जाम्पल देके बताती हूँ, 0.001405 ऐसा नंबर है। तो इसके लेफ्ट में ये नॉन जीरो नंबर है पहला, उसके लेफ्ट में 3 जीरोज है, तो इनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है क्या, नहीं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये जीरो दोनों के बीच में है, इसको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन जो लेफ्ट में जीरोज है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 00431, तो यहाँ पे देखो इस 4 के पहले 2 जीरो है जो कि मीनिंगलेस है, मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये थर्ड रूल हो गया।
नेक्स्ट रूल है जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड के लिए दो केसेस है। पहली केस, अगर वो विथ डेसिमल पॉइंट है, अगर विथ डेसिमल पॉइंट है तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। राइट हैंड साइड में है और विथ डेसिमल पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर विथ डेसिमल पॉइंट, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1.500 ऐसा है, तो 5 के राइट साइड में 2 जीरोज है, लेकिन डेसिमल पॉइंट है, तो विथ डेसिमल पॉइंट है तो हमें इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 4। इसका मतलब क्या होता है कि 1.5 हमने मेजर किया है और वो उतना ही है, 1.5 ही है, ऐसा उसका मीनिंग है। उसके बाद 0 0 लगा दिया, मतलब यस इट इज़ 1.5, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा है 1500 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, नियर अबाउट 1500। मैंने क्या बोला अभी, बॉम्बे यहाँ से नियर अबाउट 400 किलोमीटर, श्योर नहीं है 400 के नियर अबाउट वैल्यू हम बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वैसे 1500 तो श्योर नहीं है 1500, यहाँ पे 1500 है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं हम लोग, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ये 0 हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है, ये 2 डिजिट के बारे में हम लोग श्योर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे। अंडरस्टैंड? ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ बच्चे हमेशा अक्सर गलती करते हैं। अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो उसके जीरोज हमें काउंट नहीं करने सिग्निफिकेंट फिगर में, विथ डेसिमल पॉइंट है तो उसके जीरोज हमें काउंट करने हैं। ये हो गया चौथा रूल। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब देखो सपोज आपको रीडिंग दिया है 5 × 10⁸, ऐसा कुछ रीडिंग है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन रहेगा, बस 5 के लिए श्योर है, लेकिन इसके लिए हम लोग श्योर नहीं है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बस 1 आएगा। या फिर अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 1500 का, इसका मतलब क्या होता है, 1500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1.5 × 10⁻3, ऐसे भी लिखते हैं इसको, कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया तो वैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो 2 ही आ रहा है, बराबर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लेते हैं क्या, नहीं। तो 1500 का अभी इसके पहले वाले 4th रूल में हमने क्या कहा था, 1500 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, 2 होता है, तो ऐसे हम उसको 2 लिखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। नेक्स्ट रूल देखो क्या है बच्चों, ये आपके बुक में नहीं दिया है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या, देखो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया एरिया ऑफ क्यूब का। एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6a², ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 6 है, दिस इज कॉल्ड एज प्योर नंबर, और कांस्टेंट इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये वैल्यू बता दी कांस्टेंट, इसका मतलब ये 6 ही है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। अगर ऐसा नंबर आपको दिया है और पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर लिखो, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है, सपोज आपको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर नंबर है। तो ऐसे नंबर्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना चाहिए। जो प्योर नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या कि ये नंबर जो है इनफाइनाइट % ये सही नंबर है, सिग्निफिकेंट है, ऐसा उसका मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है,
while changing units number of significant figures remains same। मतलब देखो क्या एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज हमने लिया 1.5 मीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1.5 मीटर सेंटीमीटर में कितना बनेगा, 150 सेंटीमीटर बनेगा, राइट ना। इसको हमने 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 150 सेंटीमीटर बनेगा। 1.5 मीटर का 150 सेंटीमीटर किया तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ क्या, देखो इसका क्या है 2 और इसका क्या है 2, दोनों का, इसको तो हम नहीं लेंगे ना, राइट को हम नहीं लेते, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें हमने क्या किया, बस एक यूनिट में से, मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, बाकी दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम, बराबर है। अगर यहाँ पे यूनिट चेंज हुआ इसका मतलब एक्यूरेसी थोड़ी ना चेंज होगी, एक्यूरेसी सेम ही रहेगी। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ऐसे टोटल रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के। तो ये रूल्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डैश डैश। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए देखो, 2.0 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर भी हो सकता है, 2000 मीटर भी हो सकता है, क्योंकि किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, और अगर 1000 से हम मल्टीप्लाई करें तो 2000 आएगा, तो ये 2000 मीटर भी हो सकता है। 2.0 किलो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 होती है, तो किलो की जगह पे 10 टू द पावर 3 लिख दिया, तो ये भी करेक्ट है। 0.2 एक पॉइंट अगर इधर शिफ्ट किया तो ये 3 का 4 बन जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट करने की वजह से, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट है, तो मेरा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2.0, मतलब 0 लगा दिया, तो यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है और 0 उसके बाद आ रहा है, मतलब इसको हमें काउंट करना है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितनी मिल रही है 2। लेकिन इस केस में देखो कितनी मिल रही है, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हमें बस 1 मिल रही है, क्योंकि 0 आफ्टर डेसिमल आफ्टर नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये हमें काउंट नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, यहाँ पे देखो कितनी मिल रही है, ये पहले है, मतलब ये तो काउंट नहीं करना, यहाँ पे भी 1 ही मिल रही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसकी 2 है तो इसमें से जो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे उसकी भी कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बस ये रहेगा। लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसे ऑप्शंस दिए, तो हम क्या टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव, जो कि रॉन्ग है। समझ में आया सबको। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो देख लो और उसके हिसाब से कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर मैच हो रही है उसको ही हम लोग चॉइस करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 0.003, बोलो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी। 0 पहले है मतलब नहीं आएंगे, बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा इसका। इसकी देखो क्या आएगी, ये 0 नहीं आएगा, ये लेना पड़ेगा, पॉइंट है 1 2 3 4, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो यहाँ पे बस 2 ही आएंगे, दोनों नॉन ज़ीरो है तो 2 ही आएंगे। इसमें भी 2 ही आएंगे, इसको नहीं लेना है, इसमें इसको भी नहीं लेना है, इसमें भी क्या आएंगे 2 ही आएंगे। तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर हमें काउंट करना है। समझ में आया। ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कमेंट करोगे मुझे, ठीक है, आंसर में कमेंट करोगे। तो देखो बच्चों टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। पहला है 25.42, 0.004567, 20.00, 35.320, 91.000। तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर आप मुझे कमेंट करोगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर मुझे कमेंट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेम, सिग्निफिकेंट फिगर को लेके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रूल्स है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको सिखा देती हूँ क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बहुत बड़े नंबर्स की आप एडिशन कर रहे हो और उसमें जो आंसर आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा डिजिट का है, मतलब फॉर एग्जांपल 638.9125, ऐसे बहुत बड़ा आंसर आपको मिल रहा है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, तो इस बड़े आंसर को अगर आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब छोटा लिखना है, तो ये आंसर लिखते वक्त कौन सा करेक्ट आंसर आप लिखोगे
ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेके डायरेक्टली समझाती हूँ क्या ये आंसर को शॉर्ट आप कैसे करोगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है 536.32 प्लस 127.2 प्लस 0.301, इसकी एडिशन करोगे आप तो आपको क्या आंसर मिलेगा देखो। तो इसका फाइनल आंसर हमें ये मिलता है 663.821। अब इसको हमें शॉर्ट करके लिखना है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी आ रही है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर से 2, तो इसकी डेसिमल प्लेस है 2, इसकी कितनी है 1 और इसकी कितनी है 3। तो सबसे कम किसकी है, इस नंबर की। तो इसकी जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वो फाइंड आउट करो और फिर यहाँ पे जो नंबर दिया है उसकी लीस्ट इतनी ही डेसिमल प्लेस रख के बाकी सब नंबर्स को क्या करो, राउंड ऑफ करो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 663 पॉइंट, यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे बस हम 8 ही रखेंगे, बाकी 2 1 को हम लोग निकाल देंगे। ऐसे उसका आंसर लिखना है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, तो उसमें सबसे पहले आप लीस्ट डेसिमल प्लेस देखो कितनी है, वो डेसिमल प्लेस यहाँ पे आंसर पे रख के बाकी सब नंबर्स को क्या करो, डिलीट कर दो। ऐसे सॉल्व करना होता है। ऐसे ही रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो, इसमें सपोज आपको नंबर दिया है 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3.1557 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा देखो। तो इसका फाइनल आंसर हमें ये मिलता है 9.4671 इंटू 10 टू द पावर 15। अब यहाँ पे इसको हमें शॉर्ट में लिखना है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे देख लो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर का है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3। इसका कितना है, 1 2 3 4 5। इसका 5 है और इसका 3 है, इसका 3 और इसका 5। ये इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, इसका भी नहीं होता। तो ये इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, कितना है, 3। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखो और बाकी नंबर्स को निकाल दो। मतलब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 9.4, ये 6, ये 7 है तो इसको 7 कर लो, ये 7 होगा इंटू 10 टू द पावर 15। ऐसे हम लोग लिखेंगे। समझ में आया सबको। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं और फिर उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो बच्चों ये है सिग्निफिकेंट फिगर। होप्स आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सॉल्व करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राउंडिंग ऑफ नंबर्स देखेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।